स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। तो अभाज्य संख्या एंड भाज्य संख्या जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो डिवाइड नहीं होती है, जिसके फैक्टर नहीं बनते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। और जिनके फैक्टर बन जाते हैं वो भाज्य संख्या होती है, जिसमें किसी न किसी संख्या का यहाँ पर भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकती हैं। 4, 6, 9, 8, 9, 10, 12 ये हमारी सारी की सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएँ हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। 66 को हम 2 क्रॉस 3 क्रॉस 11 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एंड 420 को हम 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब होता है इनका LCM एंड HCF। तो यहाँ पर HCF एंड LCM हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम LCM की जो बात करते हैं, LCM लेंगे तो यहाँ पर 66 एंड 420 का हम LCM लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हैं 66 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6 एंड 3। तो अब किससे डिवाइड होगा ये? 3 से। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब हो गया 11, 11 से डिवाइड करेंगे, ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे 4 2 0, तो ये किससे डिवाइड होगा? पीछे जो फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये भागने जाएगा तो 0, और 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 जा 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 टाइम, एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, इस तरीके से इसके हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब इसका एक और तरीका होता है, ये फैक्टर तो हमने कर लिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा 2 एंड ये 2, फिर 3 3 5 5, ये 7, ठीक है, और ये 11। तो टोटल इसका जो मल्टीप्लाई है 4 6 2 0। अब इसका एक और तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये मैंने अगली शीट ली है। इसमें हम देखें कि हमें किस किस का एलसीएम लेना है। 66 एंड 420 का। तो अब इसमें हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ आ जाएगा 3, और ये कितने टाइम जाएगा? 2, और ये 1, और ये 0। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम 1 एंड 10 बार जाएगा, एंड 5, 2 5 जा 10। अब यहाँ नहीं डिवाइड हुआ तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। तो 3 से इसमें भी होगा 1 1 एंड 3 3 जा 9, एंड 3 3 5 जा 10, सॉरी 3 3 जा 1 मिनट, ठीक है। अब इसमें किससे डिवाइड होने वाला है? 11 से। तो सिर्फ इसमें होगा पहले। अब हम 5 से कर लेंगे, तो 11 में नहीं जा रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? सॉरी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, ठीक है। अब फिर हम 7 ले लेते हैं।
7 से डिवाइड करेंगे तो 11 में नहीं जा रहा है, 11 को ऐसा ही लिखेंगे, 7 1 जा 7। अब हम 11 लेंगे तो 11 1 जा 1 1 1। तो ये हमारे पास एलसीएम के लिए इस फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले क्वेश्चन पिछला जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें भी हमने यही किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमने अलग अलग फैक्टर कर लिए थे, फिर उसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि हमें टोटल इसके जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। जो सेम टाइम सेम आ रहा है उसको वन टाइम ही लिखेंगे, जिसका पेयर बन रहा है दोनों में, जैसे कि ये 2 का बन रहा है 3 का बन रहा है तो इसको हमने 1 टाइम लिखा है। अदर सारे हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो 2 2 3 5 7 11 2 2 3 5 7 11। ठीक है। तो टोटल हमारे पास इसका जो एलसीएम आ जाएगा 4 6 20। ठीक है। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि इसके जो पैर, ये जो 66 के जो फैक्टर हो रहे हैं और 420 के जो फैक्टर हो रहे हैं, तो इसमें किस किस का पैर बन रहा है तो इसको भी मैं आपको रफ में बताना चाहती हूँ। इसको रफ में कैसे सोल्व करते हैं। सपोज़ ये 66 का जो पैर बना हुआ है, 66 का जो पैर बना हुआ है इसे हम लिखेंगे, इसके फैक्टर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 11 एंड 420 का जो फैक्टर बना है 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, एक तो सॉरी इसमें एक 3 भी है जो नहीं लिखा हुआ है, 3 क्रॉस। ठीक है। और ये 3 तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है। तो ये हमारा HCF 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6। इस तरीके से हम इसका एलसीएम और HCF फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF। तो जब हम एलसीएम और HCF को फाइंड करते हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एलसीएम इनटू HCF। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके सीखते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 66 है, सेकंड नंबर 420 है। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम और HCF की बात करें तो HCF गिवन है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ओके। अब एलसीएम यहाँ पर हम फाइंड करने के लिए उसे एज इट इज़ रखेंगे, बाकी इस फॉर्मूले में पूरा का पूरा वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर ओके इक्वल्स टू एलसीएम इंटू 6। अब यहाँ पर ये जो 6 है इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से फिर ये 6 से डिवाइड होगा तो 11 आएगा इंटू 420। ठीक है। ये एलसीएम। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 4 6 20। एलसीएम इज़ 4620। ये हमारे पास एलसीएम मिला है और हमने जब इसको सोल्व किया था तब भी यही आ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल है। ठीक है। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम किया है हमने, लेट अस एज्यूम द कंट्ररी दैट √2 इज़ रैशनल नंबर। माना कि हमने यहाँ पर √2 रैशनल नंबर हैं, इरेशनल का बोला है तो हम इसको रैशनल नंबर मान देते हैं। √2 इक्वल्स टू A/B, तो इसे रैशनल नंबर मानेंगे तो ये A/B के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो A और B यहाँ पर को प्राइम नंबर हैं। अब दोनों B को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे
और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर ये रूट से बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चूँकि ये जो डिजिट आई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को हमने लेट किया है, ए इक्वल्स टू 2c, सी इज़ इंटीजर। अब ए की जगह हम यहाँ पर 2c लिख देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2 तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, a और b के यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, यानी कि इसलिए यहाँ पर एक विरोधाभास हो रहा है जो हमने माना है उसका, अतः √2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें लिखना है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 140 है, 156, 3835, 505 और 7429, ये हमारे पास नंबर हैं। इनको हमें क्या करना है, इनके फैक्टर करना है। तो 2 का फैक्टर करेंगे, सॉरी 140 का फैक्टर करेंगे, यानी कि 140 का फैक्टर करेंगे, पीछे 0 है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 2 7 ज़ा 14 0 0, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5, 2 5 से 10, फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 5 7 ज़ा 35, 7 से करेंगे 7 ज़ा 7। तो इस तरीके से इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 156, पीछे 6 हैं तो 2 से ऑलरेडी इसका हम समझ सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा कितना आएगा 14, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, 2 9 ज़ा 18, 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 1 ज़ा 13। अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। अब जाएगा ये, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होगा ये, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 टाइम 12 एंड 2 टाइम 6, फिर 15 बचेगा, तो 3 5 ज़ा 15। अब चूँकि यहाँ पर 2 आ गया है इसके पास, अब तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से हो सकता है, तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है, बचा 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 आ गया है तो 17 से ही जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5005, 5 से डिवाइड होगा 1001। अब यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 4 टाइम जाएगा उसके बाद। ठीक है, फिर जाएगा 3 टाइम, 7 3 ज़ा 21, 11 से करेंगे तो 11 एंड यहाँ पर बचेगा 3, तो 33, तो 3 टाइम जाएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं
5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13, ठीक है। अब बचा है हमारे पास 7429, 7429। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 3 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 23, तो 23 से डिवाइड होगा तो ये 1, ठीक है। तो 17 इंटू 19 इंटू 23, इस तरीके से हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग points of integers and verify the LCM cross HCF equals to product of the two number। यानी कि जो हमें फॉर्मूला था हमारे पास, उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। यानी कि जांच करनी है उत्तर की। तो 26 एंड 91 हमारे पास गिवन है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे 26 एंड 91 के। इस तरीके से हमने 26 एंड 91 के फैक्टर किए हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होगा। 7 से करेंगे तो 13 नहीं हो जाएगा, इसमें 7 से इसमें 13 टाइम जाएगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा। अब 26 का जो फैक्टर आएगा 2 क्रॉस 13 है, और 91 का जो फैक्टर है 7 क्रॉस 13 है। इसका एचसीएफ देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है 13, तो इसका एचसीएफ 13 आ गया है। एलसीएम देखेंगे तो ये सारे नंबर लिख देंगे ये एलसीएम में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई कराएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा पास है 182 इंटू 13, और एचसीएफ हमारे पास है 26 इंटू 91। जो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर हमारा 26 इंटू 51, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 66, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 66। इस तरीके से हमारे पास ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या था 510 और 92 का। 510 का फैक्टर करेंगे, 510 और 92, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम गया 2 5 5, ठीक है। और यहाँ पर 4 एंड 6। अब 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, यहाँ होगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 24, यहाँ पर 1 बचेगा, और 15 तो 5 3 5 जा 15, 23 में नहीं जाएगा। अब यहाँ से इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 23 ऐसा कैसा। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, 23 एज इट इज़। 23 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों में अलग अलग फैक्टर कोई हम यहाँ पर करके लिख सकते हैं। 510 में किस किस से डिवाइड हुआ है, 2 से हुआ है, फिर 3 से हुआ है, 5 से हुआ है, 17 से हुआ है, यहाँ लिख दिए हैं। 92 किस किस से डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, फिर 2 से डिवाइड हुआ है, फिर डायरेक्टली 23 से डिवाइड हुआ है। अब एचसीएफ देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी टर्म कॉमन है, बस यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 2 आ गया है। एलसीएम की बात करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 2 3 4 6 0, ओके। अब इसका सेटिस्फाई करवाएंगे इसको। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमने लिखा 2000, ठीक है, 23,460 गुणा 2, और 510 गुणा 1। अब यहाँ पर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 46,920, और इसमें हम 510 का 92 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46,920। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 336 और 54 यानी कि 54। तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इसको भी फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका जो 336 का जो फैक्टर आए हैं उसे हमने लिखा, और 54 का जो फैक्टर आया उसे हमने लिखा। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है
और एक 3 कॉमन है, जो कि हमारा एचसीएफ आ जाएगा 6। अब एलसीएम में हम इनको सारे को लिखेंगे, जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखेंगे। ये कॉमन है तो एक बार लिखा है, फिर 2 2 2 2 2 2, फिर ये कॉमन है 3 तो एक बार लिखा है, फिर 2 बार और 3 है तो 3 3, फिर क्या है 7 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारे पास 3024 गुणा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा, और 336 गुणा 54 करेंगे तो 18,144 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factor factorization method। अब यहाँ पर हम इसका 3 नंबर हैं, उसको अलग अलग हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो तीनों के फैक्टर किए, 12 के फैक्टर किए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 15 के फैक्टर किए 3 इंटू 5, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम जाएगा, 5 से 1 21, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। अब इन तीनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। एलसीएम में जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब 3 सब में कॉमन एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 क्रॉस 7 5 क्रॉस 7, ये कितना आ गया है 420। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 एंड 29। तो 17 का हम करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 23 1 टाइम, 29 1 टाइम। तो इसका जो फैक्टर है इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो इसका एचसीएफ ओनली 1 आएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो इन सबका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आएगा 11,329। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इसका हम फैक्टर फॉर्म करेंगे, तो इसके जो 8 के फैक्टर हो गए 2 2 2, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 25 के 5 इंटू 5। तो इसको हमने सबके फैक्टर फॉर्म यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो सब में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो सारे के सारे फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1800। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ इसका 9 है एंड एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोनों नंबर हमारे पास भी हैं और एचसीएफ 9 है, तो अब फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर 657 है, एचसीएफ हमारे पास 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम को हमने यही रखा है, एचसीएफ को इसके नीचे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट नंबर हमारा 360 है, सेकेंड नंबर 657 है, और एचसीएफ यानी कि 9 है जिससे हमने डिवाइड कर दिया है। अब 9 से ये डिवाइड होगा 34 आएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट कर देंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 34 इंटू 657, तो ये आ जाएगा 22,338। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर n। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर चेक करिए कि 6 की पावर n है, इसकी पावर n करने पे जो डिजिट आएगा वो 0 पे एंड होता है। ठीक है, तो 6 हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। ये 6 की पावर n 0 पर एंड होगा, इसकी जो कुछ भी पावर करेंगे तो वो 0 पर एंड होगा। किस कंडीशन में, अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आता है। हम यहाँ पर इसके 6 के फैक्टर करेंगे जो कि 2 क्रॉस 3 है। सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाइल 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। उसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले x और y
इन दोनों नंबर को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स को सोल्व करेंगे। अब यहाँ से एक्स को हमने लिखा 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, 13 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 7, 11 और 13 हमने बाहर ले लिया है, इसकी जगह 1 बचेगा प्लस 1। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 76 प्लस 1 सॉरी 77 आएगा। 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 इंटू 1 फिर भी 77 ही आएगा प्लस 1 तो 78। अब 13 इंटू 78 का हम यहाँ पर हमारे पास बचा है 78 को हम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 इसके फैक्टर आएंगे जो कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हैं। इस तरीके से हमारे पास एक कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हमें मिला है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 क्रॉस 13 इस तरीके से। अब हम y को लेते हैं तो इसमें से 5 हमने कॉमन लिया है तो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 1, यहाँ 5 था तो हमने 5 बाहर ले लिया है। 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 प्लस 5, यहाँ पर 5 था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1009 आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो इसे हम ऐसा कैसे लिख देंगे तो 5 इंटू 1009। ठीक है, बोथ नंबर एक्स एंड वाई हैविंग फैक्टर अदर देन 1 दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia take 18 minutes to drive on one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after having many minutes, will they meet again at the starting point? तो ये कितने टाइम में ये दोनों एक ही जगह पर वापस मिल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल सकते हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे। द मिनिमम टाइम दे विल मेड इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का हम एलसीएम करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 क्रॉस 3। 18 का फैक्टर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये हमने फैक्टर लिख लिया। अब इसका जो एलसीएम लेंगे वो क्या है 2 रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे, फिर ये 2, फिर 3 रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे एंड ये 3। इसका एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 तो 36। सोनिया एंड रवि मेट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ने वाले हैं।